देखो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जो चैप्टर है इसमें हमें पढ़ना है कि दी जो आकृतियां होती है जैसे गोला है, शंकु है, बेलन है या वर्ग, घन, जो कुछ भी हमने पढ़े हैं उनके आयतन जो देखे हैं दैनिक जीवन में यूज भी करते हैं उन्हें हम, तो उनके आयतन कैसे निकालने हैं, उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालना है, ये सारी चीजें इसमें। तो कुछ जो आपको फॉर्मूले इसमें याद होने चाहिए, एक्चुअली 9th क्लास के मैथ में दिए भी गए हैं, 10th में नहीं दिए गए, तो मैं उन फॉर्मूलों का थोड़ा सा जिक्र कर ले रहा हूं एक एक करके, सारी आकृतियों को भी समझाता चलूंगा और सारे जो भी फॉर्मूले उनके रिगार्डिंग होते हैं जैसे परिमाप या परिधि जो भी निकालनी होती है वो क्या होता है, तो वो सारी चीजें डिस्कस करते हुए आगे फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहली आकृति आती है हमारी कि आयत क्या होता है। ठीक है, आप जो बोर्ड देख रहे हो ना, बोर्ड हमारा ये जो बोर्ड है ये आयत है, ये आयताकार बोर्ड है। तो आयत कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इसमें लंबाई होती है और इसमें चौड़ाई होती है, और आयत की खासियत ये होती है इसके सभी कोण 90 के होते हैं और लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये आयत हो जाता है। तो आयत में हमें पढ़ना है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। एक होता है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, परिमाप होता है 2 × L + B। देखो एक्चुअल में परिमाप और क्षेत्रफल से संबंधित चीजें बच्चे फॉर्मूले तो याद कर लेते हैं लेकिन ये नहीं पता होता परिमाप क्या है। तो परिमाप होता है बाहरी भुजाओं का योगफल। तो L और ये L तो ये भी L और ये B तो ये भी B, तो L + L + B + B मतलब इन बाहरी भुजाओं को हम अगर जोड़ देते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा परिमाप हो जाएगा। किसी भी आकृति की बाहरी भुजाओं का योग उसका परिमाप कहलाता है। जैसे व्रत है, व्रत में पढ़ा था हमने, तो व्रत की परिधि क्या है, चलो परिमाप होता है। ठीक है, तो ये होता है परिमाप। और ये जो एरिया है जो जितना हमें दिखाई दे रहा है, जैसे इसको अगर देखोगे तो ये जो व्हाइट व्हाइट वाला हिस्सा है वो पूरा पूरा हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, और इसकी जो किनारे हैं इनको हम जोड़ देंगे तो इसका परिमाप आ जाएगा। ठीक है, तो ये परिमाप हो गया। दूसरी आकृति है हमारी वर्ग, इंग्लिश में बोलते हैं इसे स्क्वायर और इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। तो स्क्वायर क्या होता है, एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो, ए, चारों भुजाएं समान होंगी सेम टू सेम आयत की तरह, तो वो होगा हमारा वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है ए स्क्वायर। देखो ए गुणा ए स्क्वायर हो जाएगा। और वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4a। ठीक है, तीसरी आकृति ले लेते हैं हम वृत्त। वैसे हम पढ़ चुके हैं पर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में फिर से मैं बता दे रहा हूं। ये वृत्त की त्रिज्या है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। वृत्त की परिधि क्या होती है, परिधि या परिमाप वो होता है हमारा 2πr। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। चौथी आकृति ले लेते हैं हम कि घनाभ क्या होता है। घनाभ आप सभी ने देखा होगा, मैं एक बार बना लेता हूं घनाभ। ये अपना घनाभ, एक ऐसी आकृति जिसमें लंबाई, ये इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये इसकी ऊंचाई होगी h, तीनों होती हैं। अब तीन विमाएं आ जाएंगी। जैसे कमरा देखा आपने, कमरा हमारा जो होता है वो घनाभ के आकार का ही होता है। घनाभ के आकार का होता है या घनाकार होता है, घनाभ और घन दोनों सेम सेम होते हैं। अगर इसकी तीनों वजह सेम कर दी जाएंगी तो ये घन बन जाएगा, आगे अभी उसको ही पढ़ेंगे, तो घनाभ होगा। अब देखो कोई कमरा बन गया तो उसमें कौन सी चीजें मिल जाएंगी, एक तो हमें आयतन मिल जाएगा क्योंकि हम उसमें जो भी चीजें भर सकते हैं, इसको भर दूं मैं फुल। जैसे पानी ग्लास है, ग्लास में जो पानी भरते हैं तो वो पानी हमारा क्या होता है, ग्लास का आयतन होता है। तो ऐसे इसमें जो चीज भरी जा सकती है वो इसका आयतन हो जाएगा, और बाकी इसके पास इसके पृष्ठ मिल रहे हैं तो उनका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो घनाभ का आयतन पढ़ना है हमें। घनाभ का आयतन ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, LBH। और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2 × LB + BH + HL। ठीक है, देखो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि ये एक आयत है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, H × L। अब H × L वाला एक इधर भी है दूसरा, ठीक है, तो दो आ गए, 2H × L आ गए। फिर ऐसे ही B × L वाले एक, ये एक ही दो होते हैं,
ऊपर वाली छत और ये नीचे फर्श, तो L इंटू बी 2 हो गया। ऐसे B इंटू एच भी 2 होते हैं, तो इन सबको जोड़ देते हैं तो घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है। सेम ऐसी आकृति होती है, वो होती है घन, सिर्फ और सिर्फ उसमें अंतर इतना होता है कि इसकी सभी भुजाएं कैसी हो जाती हैं, सेम हो जाती हैं, कुछ ऐसे। छोटा सा ही बना दे रहा हूं, ठीक है। अगर इसकी सभी भुजाएं समान है तो इसी को हम घन कहने लगेंगे। मान लेते हैं इसकी भुजा की लंबाई है a, तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, घन का आयतन हो जाएगा a क्यू। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अगर सब जगह ए रख देंगे तो a² प्लस a² 3a² इंटू 2 इक्वल टू 6a²। ये घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आप ये वीडियो पॉज करके इतने फॉर्मूले नोट करो, मैं आगे और फॉर्मूले लिखता हूं। अब अगली आकृति ले लेते हैं, 5 लेनी हमने, अगली छठी ले लेते हैं, गोला। गोला आप सभी ने देखा होगा, जो बॉल होती है वो गोला होता है, और जो रुपया होता है, रुपया जैसे दिखता है ना, वो होता है हमारा वृत्त। जैसे चूड़ी होती है वो वृत्त है, और बॉल है वो गोला है, ठीक है। तो यहां पे तो ऐसे ही वृत्त जैसे ही दिखाना पड़ेगा। इसकी त्रिज्या मान लेते हैं r है, तो गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यू, ठीक है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा 4 पाई r², ये याद रखना है, ठीक। अगली आकृति ले लेते हैं, अर्धगोला। अर्धगोला, अर्धगोला मतलब अगर हम इसे बीच से काट दें तो ये हमें ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो इस आकृति को कहेंगे हम अर्धगोला। इसकी भी त्रिज्या है वो r है। तो अर्धगोले का आयतन क्या होगा, अर्धगोले का आयतन गोले के आयतन का आधा होता है, तो ये आ जाएगा 2/3 पाई r क्यू। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अच्छा देखो, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दो चीजें आती हैं। अब तक मैंने संपूर्ण और वक्र दोनों में से किसी की बात नहीं की, सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की। अब करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो गोल गोल जैसा ये घुमाव आकार का होता है, ये होता है हमारा वक्र पृष्ठीय, और इसमें एक ऊपर ही दिख रहा है हमें। जैसे मान लो कटोरी है, और कटोरी का एक तो ये गोल गोल हिस्सा होता है, ऊपर से कटोरी को ढक दे तो ये कितना हो जाएगा, ये जो ऊपर वाले से है तो संपूर्ण होगा, जो गोल गोल है उसे कहते हैं वक्र। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका 2 पाई r², और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक वृत्त का क्षेत्रफल और बढ़ जाता है, तो ये आ जाता है 3 पाई r²। ये गोलों की बात होगी। अगली आकृति ले लेते हैं हम, बेलन। बेलन, बेलन आप सभी ने देखा होगा, ये ऐसा होता है। वो बेलन नहीं होता जिससे अपनी मम्मी रोटियां बनाती हैं, वो बेलन की बात नहीं कर रहे हैं। ये बेलन कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो ये बेलन है। अब ये बेलन है तो इसकी ऊंचाई होती है, उसे प्रदर्शित करते हैं h से। आधार की त्रिज्या होती है ये r, इसी का नाम है लंबवृत्तीय बेलन, ठीक है। तो ये दो चीजें होती हैं इसमें। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है हमारा पाई r² h, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है 2 पाई r/h, और बेलन के अंदर आता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या है, ये पाई r 2 पाई r/h ये गोल गोल, तो एक वृत्त ऊपर एक वृत्त नीचे, वो बढ़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 पाई r/h प्लस पाई r² प्लस पाई r², तो 2 पाई r² हो जाएंगे। तो 2 पाई r कॉमन आ जाएगा, और यहाँ बचेगा h प्लस r। ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है। अगली आकृति है हमारी नवी, वो है शंकु, ठीक है। बड्डे वाली जो टोपी होती है, कैप, उसको शंकु कहते हैं। तो इस शंकु के अंदर आधार में त्रिज्या होती है r है, इसकी कुल ऊंचाई होगी, मान लेते हैं वो h है, और इसकी एक तिर्यक ऊंचाई आती है l, इसको कहेंगे l, ठीक है। तो शंकु का आयतन होता है, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r²h। शंकु का वक्र पृष्ठ
वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है हमारा पाई आर एल, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। चाहो तो पाई आर कॉमन ले लो और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एल प्लस आर। तो ये शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, ये जो बेसिक हमारे फॉर्मूले जो 9th क्लास में दिए गए हैं ये हमें पता होने चाहिए। तो आप वीडियो पॉज करके इनको नोट करो, इन पर आधारित जो क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं हमारी किताब में है वो करते हैं। देखो जो क्वेश्चन दिया गया है कि एक घन है, मतलब दो घन है जिनमें से दोनों का आयतन है 64 सेंटीमीटर क्यूब। घन मतलब जिनकी तीनों भुजाएं समान हो, कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। दो फलकों को चिपका देंगे, एक ठोस बनेगा, उस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन बताना है। तो देखते हैं क्या बनेगा अगर हम दो घनों को मिलाते हैं। तो घन कैसा होता है, जिसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं, सेम। तो मान लो ये हमारा घन है, ठीक है, ये घन बन। अब इस घन को एक और घन है वो सेम ऐसा ही है, ठीक है। मान लेते हैं जो दूसरा घन है वो ये है, बन जाएगा। तो कोशिश करते हैं। ये हमने दो घनों को मिला दिया। अब इस घन का, एक घन का जो आयतन है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। एक्चुअल में जो आकृति है, एक घन का आयतन है, एक घन का आयतन बराबर है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो ए क्यूब बराबर 64 है एक्चुअल में, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। 64 4 का घन होता है, तो इसकी ये भुजा 4, तो ये भुजा भी 4, तो 4 और 4 ये कितनी होगी 8, और ये अभी भी 4 है, और ये ऊंचाई बदलेगी नहीं तो ये भी 4 रहेगी। तो एक्चुअल में जो नई आकृति प्राप्त हुई वो हमें घनाभ प्राप्त हुआ। तो प्राप्त घनाभ की विमाएं क्या आ जाएंगी, घनाभ की जो विमाएं होंगी वो आ जाएगी हमारे पास 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन दोनों पूछे। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होता है। अब 2 इंटू 4 गुणा 8 प्लस 8 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 4, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो 2 गुणा 32 प्लस 16, 32 32 64, 64 और 16, 64 और 16 कितना आ जाएगा हमारा 80। तो 2 गुणा 80 बराबर आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया हमारा क्या, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घनाभ का आयतन निकालना है। तो घनाभ का आयतन तो बड़ा सिंपल है। घनाभ का आयतन क्या होता है, एल बी एच, तो 8 गुणा 4 गुणा 4, 16 चौके 16 आ गया, 16 112, 16 8 112 सेंटीमीटर क्योंकि ये आयतन आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट करिए, 16 8 16 गुणा 8 तो नहीं होता है 128, सॉरी ये आएगा 128 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से करेंगे क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके नोट। अगला क्वेश्चन है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया जाता है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर रहे, शेष बचे ठोस का आयतन बताना है। देखो समझो, ये हमारा मान लो कोई घनाकार ब्लॉक है, ठीक है। अब इस घनाकार ब्लॉक कि जो ऊपरी भाग है इसको काटा जाता है। ऊपरी भाग कौन सा होगा, ये, इसमें एक गड्ढा खोदा जाता है। गड्ढा कैसे खोदेगा, इस तरह से कुछ गड्ढा खोदना, यहाँ पर कैसे होता है, कुछ ऐसा गड्ढा बनेगा। ऐसे हमें गड्ढा दिखाई दे रहा है कि जो गड्ढा बनाया है वो उस घन के किनारे के व्यास के बराबर उसकी लंबाई है। जो व्यास है वो किनारे के बराबर है। ऐसे समझो, अगर मैं इस ऊपर वाले को बनाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा।
ठीक है, तो ये शेष भाग रह जाएगा ऊपर वाले हिस्से में, और हमें क्या दिखाई देगा, और हमें ये जो कटा हुआ गोला होगा वो दिखाई देगा गोल गोल। ठीक है, तो आप समझो ध्यान से कि ये गोल वाला हिस्सा दिखाई देगा, मतलब हमें गोले का अर्धगोले का वक्र पृष्ठ दिखाई देगा, और ऊपर ये हिस्सा दिखाई देगा। तो आप इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे तो ऐसे निकाल सकते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस प्लस 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 अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ ये दिखाई दे रहा है हमें। अब देखो घन का जब पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया तो ये वाला फलक भी हमने शामिल कर लिया, और उस फलक पे सिर्फ हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये जो है गोल वाला हिस्सा, ये वृत्ताकार हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा है, तो माइनस क्या कर देंगे, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। इस तरह से करना है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² प्लस पाई आर स्क्वायर बट्टे 2, सॉरी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 6a² माइनस पाई आर वो प्लस पाई आर स्क्वायर। अब आर का मान यहाँ पे क्या है, ये पूरी लंबाई ए है, तो आर का मान क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा a बट्टे 2, तो ये रख देंगे यहाँ पे, ये आ जाएगा 6a² प्लस पाई a स्क्वायर बट्टे 4, a बट्टे 2 रखेंगे तो a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा 6 प्लस पाई बाई 4, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान आ जाएगा। तो वीडियो पॉज कर, अगर यहाँ पे ऐसा वैल्यू दे दी जाए या यही ऊपर रख दिया जाए, ऐसे जो खोदा गया है वो खोदा ना जाए, ऊपर रखा जाए, तब भी हमें सिर्फ और सिर्फ ये चीजें दिखाई देंगी, ये वाला हिस्सा फिर गायब हो जाएगा, तो तब भी आंसर यही आएगा, और वैल्यू दी जाएंगी तो वो वैल्यू रख के हम कर सकते हैं। ठीक है, तो कई बार ये बोर्ड में पूछा गया है, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। जो अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक ठोस है वो एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, तो अर्धगोला कैसा होता है, ऐसा, ठीक है, और इस पे खड़ा है एक शंकु इस आकार का है, ठीक है, जिनकी त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर, मतलब ये जो त्रिज्या है वो कितनी है, ये 1 सेंटीमीटर है, आर का मान आ गया है। ठीक है, आगे कह रहा है कि जो शंकु है उसकी ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है, मतलब ये भी 1 सेंटीमीटर, ये h का मान आ गया। ठीक, पूछा गया इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करो। देखो जब भी आयतन निकाला जाए, आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल से निकालना आसान होता है, क्योंकि इसमें हमें कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ आयतन निकाल दो जो भी है। तो ठोस का आयतन क्या आ जाएगा, ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, तो कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई वो 2/3 पाई आर क्यू। अब पाई का मान तो पाई ही रखना है, पाई गुणा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2/3 पाई गुणा 1 का क्यू करेंगे तब भी 1 आएगा, तो ये आ जाएगा पाई/3 प्लस 2 पाई/3, तो 3 पाई/3 बराबर क्या आएगा पाई सेंटीमीटर क्यू, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो। बच्चों अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। एक ठोस है, क्वेश्चन पढ़ते चलते हैं, चित्र भी बनाते चलते हैं। तो ये शंकु है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या जो है वो 60 सेंटीमीटर है और जो ऊंचाई है ये हमारी 120 सेंटीमीटर है। ठीक है, 120 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि जो कि 60 सेंटीमीटर त्रिज्या, सेम त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ठीक, अर्धगोले पर अध्यारोपित कर दिया हमने। फिर कह रहा है कि इस ठोस को पानी से भरे एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। तो ये जो बेलन जो हम बनाएंगे उसकी तली को स्पर्श कर रहा है, बेलन कुछ ऐसा बनेगा, तो बेलन की तली को स्पर्श करते हुए ये रखा हुआ है। ठीक है, और जो बेलन दिया गया है उसकी खासियत ये है कि इसकी त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उसकी जो ऊंचाई है वो 180 सेंटीमीटर है, मतलब जो ठोस है हमारा उसकी ऊंचाई के बराबर, ये पूरा का पूरा 180 सेंटीमीटर। अब आप ध्यान से समझो, जो जो चीजें इसमें दी गई हैं वो एक बार लिख लेता हूं मैं।
बेलन की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, तीनों समान है। और ये हमें दी है 60 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि ये है आर बराबर दे दिया हमें 60 सेंटीमीटर। अब देखो बेलन की ऊंचाई क्या दी है, बेलन की ऊंचाई दे दी हमें h बराबर 180 सेंटीमीटर, कैपिटल H मान लेते हैं। और शंकु की ऊंचाई स्मॉल h मान लेते हैं, वो दी हमें 120 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसमें पानी भरा था तो अब पानी कहां रह जाएगा, यहां रह जाएगा पानी। तो जब भी हम पानी में किसी ठोस को डुबोते हैं तो वो ठोस अपने आयतन के बराबर पानी बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो इसका आयतन अगर हम बेलन के आयतन में से घटा देंगे इस ठोस का, तो हमें क्या मिल जाएगा, पानी का आयतन मिल जाएगा। तो शेष बचे पानी का आयतन क्या आएगा, शेष बचे पानी का आयतन बराबर आ जाएगा बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। सिंपल है बस। अगर हम इनको हटा देंगे तो जो बचेगा वो पानी का आयतन आ जाएगा। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल एच है बेलन की ऊंचाई, माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यू। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरे में से पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, जो बचा वो क्या है, एच माइनस h/3 और माइनस 2/3 आर, एक आर रह जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो आंसर आ जाएगा 22/7 गुणा आर का मान क्या है 60 गुणा 60 और h का मान क्या है 180 माइनस 120/3 इन माइनस 2 गुणा 60/3, 2 गुणा 60/3। ठीक है, अब देखो अगर आप ध्यान से समझो तो 120 ये और 120 ये, तो कितना आ जाएगा, इसको काट ही लेते हैं, इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 40 और ये आ जाएगा 20, 20 दूनी 40, तो 40 और 40 चले जाएंगे, 100 बचेगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 22/7 इंटू 3600 इंटू, और वो बचा हमारे पास 40 और 40 80, 100 बच्चा रह जाएगा। तो जो भी सॉल्व करने पाएगा ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आयतन आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से करेंगे, ठोस का आयतन निकालना है तो। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसको नोट करिए, आगे और देखते हैं। देखो बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई बतानी है। अब जब भी हम किसी एक आकृति को दूसरी आकृति में बदलते हैं तो उसका आयतन नहीं बदलता है। जैसे मान लो मैंने ग्लास में पानी लिया और ग्लास बेलनाकार है, उसको मैंने क्या कर दिया, सुराही में भर दिया, सुराही गोलाकार है, तो जो गोले का आयतन है वही सुराही का आयतन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम किसी वस्तु को पिघला के बनाते हैं तो हमारा क्या नहीं बदलता, आयतन नहीं बदलता, दोनों का आयतन सेम रहेगा। मतलब इस गोले का आयतन और जो बनने वाला बेलन होगा उसका आयतन दोनों कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। या हमें जैसे कुछ ऐसा दिया जाए कि हमने एक कुआं खोद के मिट्टी से एक चबूतरा बना दिया, ठीक है, तो इस चबूतरे का आयतन और इस कुएं का आयतन दोनों सेम हो जाएंगे। इस तरह से मिट्टी निकाली है, वही की वही मिट्टी वहां डाली गई है, तो दोनों के आयतन सेम हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट एक तरह से कि जो हमारे गोले का आयतन हो जाएगा वही क्या आ जाएगा, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, अब गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, और बेलन का आयतन होगा क्या, पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो पाई से तो पाई चला जाएगा, 4/3, गोले की त्रिज्या कितनी दी है 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2 आ जाएगा। अब इसकी त्रिज्या हमें दी है 6 सेंटीमीटर, तो 6 गुणा 6, ऊंचाई पूछी h, तो h बराबर क्या आ जाएगा 4 गुणा 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2 बट्टे 6 गुणा 6, ये कट जाएगा 2 बार, ये कट जाएगा 3 बार, 14 × 3 = 42 होता है, तो 1.4। ठीक, ऐसे ही ये कट जाएगा
3 बार और ये 14 थी 42 तो 1.4। तो h बराबर क्या आएगा 1.4 इंटू 1.4 इंटू 4.2। ठीक है, जो मल्टीप्लाई करके आएगा वही हमारा किस में सब सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में ये हमारे प्राप्त बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं कि शंकु का छिन्नक क्या होता है, उसके आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होते हैं। वीडियो पॉज करो नोट। देखो, तो देखते हैं शंकु का छिन्नक क्या होता है। शंकु का छिन्नक कुछ नहीं होता है, अगर हम शंकु लें और शंकु को बीच से काट दें, ठीक है, तो जो आकृति हमें प्राप्त होगी, ऐसे करके यहां से मान लो हमने कट कर दिया, इसको हटा दें ऊपर से, तो जो आकृति प्राप्त होगी उसी को शंकु का छिन्नक कहा जाता है। ठीक है, तो शंकु के छिन्नक में हमें जो फॉर्मूले याद रखने हैं वो है हमारे आयतन के और पृष्ठीय क्षेत्रफलों के। तो ये मान लेते हैं शंकु का छिन्नक है, इसकी नीचे वाले सिरे की त्रिज्या है वो मान लेते हैं r1 है, ऊपर वाले सिरे की त्रिज्या है वो r2 है, तिर्यक ऊंचाई जो है वो l है और इसकी जो ऊंचाई है वो h मान लिया हमने। ठीक है, तो शंकु के छिन्नक की जो तिर्यक ऊंचाई होती है वो क्या होती है, देखो तिर्यक ऊंचाई L बराबर होता है यहाँ पे √h² प्लस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखना है। शंकु के छिन्नक का आयतन होता है, शंकु के छिन्नक का आयतन वो होता है 1/3 पाई, ठीक है, इंटू h और r1² प्लस r2² प्लस r1 इंटू r2। और शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ ये होता है 1/3 पाई इंटू l, ठीक है, और r1 प्लस r2। अब हमें अगर संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो दोनों वृत्त और जोड़ देंगे। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है शंकु के छिन्नक का? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है 1/, अरे इसमें 1/3 नहीं होता, ठीक है, ये होता है पाई l r1 प्लस r2 प्लस पाई r1² प्लस पाई r2²। इस तरह से निकालेंगे शंकु के छिन्नक के जो भी आयतन क्षेत्रफल है। तो इन फॉर्मूलों को आपको याद करना है, उसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, इस पर वीडियो पॉज करके इनको लिख लो। तो शंकु के छिन्नक पर आधारित ये क्वेश्चन है हमारा। एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है कि क्या होगा। देखते हैं, देखो बेटा, हमें सबसे पहली चीज तो वृत्त की जो त्रिज्याएं होती हैं वो नहीं दी, परिमाप दिए हैं। मान लो ये अगर शंकु की छिन्नक है, हमारे पास शंकु का छिन्नक है ये, तो इसका परिमाप दिया है 6 सेंटीमीटर और इसका परिमाप दिया है 18 सेंटीमीटर, ये दिया है। तो वृत्त की त्रिज्याएं चाहिए, वृत्त का परिमाप कितना दिया है? परिमाप जो होगा वो 2 पाई r1 होगा, ये मान लो r1 है और ये r2, ठीक है, r1 r2 ये है। तो 2 पाई r1 हमें दिया है वो क्या है 6 सेंटीमीटर। तो r1 बराबर क्या आ जाएगा 6/2 पाई, मतलब 3/पाई सेंटीमीटर। ऐसे ही बड़े सिरे का परिमाप क्या है? बड़े सिरे का परिमाप हमें दिया है 2 पाई r2 होगा और वो दिया है हमें 18 सेंटीमीटर। तो 18 सेंटीमीटर दिया है तो r2 बराबर क्या आएगा 18/2 पाई, मतलब 9/पाई सेंटीमीटर। ठीक है, हमें पूछा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा वो होगा, तिर्यक ऊंचाई दी है 4 सेंटीमीटर, l बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई l r1 प्लस r2। अब पाई मतलब 22/7, या पाई को पाई रखा रहने दो, पाई इंटू l का मान क्या है 4 और r1 का मान क्या है 9/पाई, 9/पाई प्लस 3/पाई, r1 r2 है किसी का भी मान लो। तो पाई इंटू 4 ये आ जाएगा 12/पाई, पाई से पाई कट जाएगा, कितना आ जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से निकालेंगे। अगर यहाँ पे आयतन पूछा जाता तो हमें h दी जाती,
ठीक है। तो जो चीजें दी जाएंगी उसी के आधार पर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये बात हुई हमारे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की, ठीक है। तो अगला चैप्टर है हमारा सांख्यिकी, वो पढ़ेंगे। तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट करिए।